नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 कपूर घर में रख देना, शत्रु की अकड़ और शत्रु का किया कराया दोनों ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो जो लोग अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जिनके शत्रु बहुत ज्यादा किया कराया करवा रहे हैं, और हाथ धोकर अगर आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, तो 3 कपूर का उपाय आपको अपने घर में करना है। और इस छोटे से उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इस छोटे से उपाय को अगर आपने घर बैठे कर लिया, ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि इतना उत्तम यह उपाय है, करते ही इसका चमत्कार दिखेगा। आज आप इस उपाय को करेंगे और 1 से 2 दिन के अंदर आप खुद देख लेंगे कि जो शत्रु आज आपको आंखें दिखाते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं या गुप्त रूप से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक जादू टोना आपके ऊपर करवा रहे हैं या फिर आपको किसी भी तरह का कष्ट दे रहे हैं, वह शत्रु चारों खाने चित्त तो हो ही जाएंगे। शत्रु की कमर इस तरह से टूटेगी कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को भी परेशान नहीं कर पाएंगे। शत्रु का जितना भी किया कराया है वह समझ लीजिए शत्रु के पास लौट जाएगा। आज की वीडियो का ऐसा उपाय है जो तुरंत असर दिखाता है। बहुत कम समय में आप अपने शत्रु को धराशायी कर सकते हैं, और यह ऐसा उपाय है जिसे स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, और घर बैठे ही आप अपने जीवन से हजारों लाखों शत्रुओं को बाहर कर सकते हैं। देखिए, कपूर साधारण नहीं है। कपूर के अंदर ऐसी ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं, ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो बड़ी से बड़ी नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है। कपूर जलाने से तो सीधे सीधे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कपूर जलाने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। कपूर जलाने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा आता नहीं है या पैसा रुकता नहीं है, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं उपाय को करना कैसे है। सबसे पहले यह उपाय किस दिन करना है, तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन नहीं देखना आपको, हर दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए 3 कपूर की टिकियां आपको लेनी है। गोल टिकियां हो तो वह ले लें। अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर आप छोटे छोटे कपूर के 3 टुकड़े निकाल लें। अब आपको क्या करना है, एक लेना है शीशे का गिलास, ठीक है ना। छोटा सा, बड़ा सा, जैसा भी आपके पास गिलास हो। एक कांच का गिलास आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी है पीली सरसों, यानी पीली सरसों के दाने। तो 1 से 2 मुट्ठी पीली सरसों के दाने आप ले लीजिए, चाहे 1 मुट्ठी ले लीजिए या 2 मुट्ठी ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें लेकर घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है या ऐसे कमरे में बैठना है जहां पर आप यह उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना, ठीक है ना। आपको अपना फेस किस दिशा में करना है, मुख किस दिशा में करना है, तो पूर्व दिशा में आपको अपना फेस करके बैठना है, ठीक है ना, ईस्ट डायरेक्शन में। और जो कांच का गिलास आपने लिया है उसके अंदर आपको पीली सरसों के दानों को भर देना है, ठीक है ना। पूरा गिलास नहीं भरना है, जितनी सरसों के दाने लिए हैं उतने दाने आपको उस कांच के गिलास में डाल देने हैं और उसके ऊपर रख देनी है छोटी सी कटोरी। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कपूर उठाना है, ठीक है ना, और अपने ऊपर से इसे आपको 3 बार उल्टी दिशा में उतारना है, ठीक है ना। एक कपूर को 3 बार अपने ऊपर से, अपने सर के ऊपर से उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, उतारना है। और जो सरसों के ऊपर, यानी सरसों के गिलास के ऊपर जो कटोरी आपने रखी थी, उस कटोरी में इस कपूर को रख देना है। फिर से दूसरा कपूर उठाएंगे, अपने सर से 3 बार उल्टी दिशा में आपको उतारना है, घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उस दूसरे कपूर को भी उस कटोरी में ही रख देना है। इसी तरह से तीसरा कपूर उठाएंगे, सर से 3 बार उल्टा उतारेंगे और उसी कटोरी में रख देंगे, और तीनों बार सर से कपूर उतारते समय बोलना है आपको एक मंत्र, ठीक है ना। जब सर से कपूर घुमा रहे होंगे आप, उस समय आपको पहले काउंट करना है, गिनती करनी है, उसके बाद एक मंत्र बोलना है, फिर कपूर को कटोरी में रखना है, ठीक है ना। मंत्र कौन सा है, ओम हम हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट। यह मंत्र आपको बोलना है, ठीक है ना। तो 3 बार आपको यह मंत्र बोलना है, यानी 3 कपूर हैं और 3 बार ही आपको इस मंत्र को बोलना है, और तीनों कपूर उस कटोरी में रख देंगे। और जो कटोरी है उसे कांच के गिलास पर आपको रखना है, जिसके अंदर आपने पीली सरसों के दाने भरे हैं। अब आपको क्या करना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं या मेरे शत्रु के द्वारा जो भी मेरे ऊपर किया कराया है, आप उसे दूर कर देना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने के बाद सब कुछ आपको संकट मोचन हनुमान जी से कह देना है कि जो भी मेरे शत्रु हैं, गुप्त हैं
या सामने से जो मुझे परेशान कर रहे हैं या जो भी मेरे शत्रु मेरे घर के ऊपर करवा रहे हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक जादू टोना, आप सभी कुछ दूर कर देना। इस तरह से प्रार्थना करके सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। जब आप इस विशेष उपाय को आरंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको पूरे श्रद्धा और मन से भगवान राम का स्मरण करना होता है। हनुमान जी की उपासना में राम नाम का जाप अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसलिए सबसे पहले आप जय श्री राम या जय सीताराम का 11 बार या 21 बार उच्चारण करें। यह प्रक्रिया कोई साधारण नहीं बल्कि अत्यंत प्रभावशाली और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है। यह एक संकेत है कि आप अपनी साधना की शुरुआत प्रभु राम के नाम से कर रहे हैं, जिससे हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। हनुमान जी को राम भक्त कहा गया है और जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम का नाम लेता है तो हनुमान जी स्वयं उसकी सहायता को तत्पर हो जाते हैं। यही कारण है कि किसी भी तांत्रिक या आध्यात्मिक उपाय में सबसे पहले भगवान राम का स्मरण अत्यंत आवश्यक होता है। जब आप जय श्री राम का उच्चारण कर लेते हैं तभी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। हनुमान चालीसा का पाठ एक बार करना अनिवार्य है, लेकिन यदि आपकी श्रद्धा और समय अनुमति दे तो आप इसे 1 से अधिक बार भी पढ़ सकते हैं। जितनी अधिक बार आप इस पाठ को करते हैं उतना ही अधिक इसका प्रभाव बढ़ जाता है। पाठ के पश्चात वह गिलास उठाएं जिसमें आपने पहले से सरसों के दाने रखे हैं। अब इस गिलास के ऊपर आपको 21 बार अपनी सांसों से फूंक मारनी है। यह क्रिया पूरी तरह ध्यान और श्रद्धा के साथ करनी है। यह फूंक मारना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें आपकी भावना और ऊर्जा भी सम्मिलित होती है, जो इस उपाय की शक्ति को और अधिक बढ़ाती है। यह कार्य करते समय अपने इष्ट देव को मन ही मन याद करते रहें। अब इस गिलास को ऐसे स्थान पर रख दें जहां कोई बाहरी व्यक्ति या घर का कोई सदस्य इसे देख न पाए। यह स्थान घर के भीतर का कोई सुरक्षित कोना हो सकता है, जैसे कोई अलमारी, पूजा घर का कोना या कोई ऐसा स्थान जहां किसी की नजर आसानी से न पड़े। इस उपाय का यह भाग अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सरसों और कपूर का यह संयोजन विशेष ऊर्जा को आकर्षित करता है और इस ऊर्जा को किसी की दृष्टि से बचाकर रखना चाहिए। फिर अगले दिन से चाहे आपने यह उपाय मंगलवार को शुरू किया हो या शनिवार को सुबह उठते ही बिना स्नान किए, बिना किसी और कार्य में लगे, सीधे उस गिलास से थोड़ी सी मात्रा में सरसों निकालें। अब इस सरसों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं। ध्यान रहे यह घुमाव वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होना चाहिए। ऐसा करते समय अपने मन में शत्रुओं के निवारण की भावना रखें और इस क्रिया के दौरान एकाग्रता बनाए रखें। 7 बार घुमाने के बाद उस सरसों को अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर जाकर फेंक दें। यह प्रक्रिया आपको लगातार 21 दिनों तक करनी है। हर दिन सुबह उठकर सरसों के दाने निकालें, उन्हें सिर के ऊपर से घुमाकर बाहर फेंक दें। इस पूरे समय के दौरान आपको गिलास में नई सरसों भरने की आवश्यकता नहीं है। उपाय केवल एक बार किया जाता है, लेकिन सरसों फेंकने की प्रक्रिया 21 दिनों तक चलती है। इस पूरी अवधि में जो भी सरसों बच जाए वह आपके अंतिम चरण के लिए आवश्यक होगी। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं, तो अब उस बचे हुए सरसों और कपूर को एकत्र करें। हो सकता है 3 कपूर में से कुछ उड़ गए हों, लेकिन जितने बचे हैं उन्हें लें और बचे हुए सरसों के साथ मिलाकर जला दें। यह अग्नि संस्कार शुद्धिकरण का कार्य करता है। जलाने के बाद जो राख बचे उसे आप किसी भी पेड़ के नीचे, पौधे में या मिट्टी में डाल सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल नकारात्मकता को दूर करती है बल्कि आपके वातावरण को भी ऊर्जा से भर देती है। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है। बस एक बार पूरे नियमों के साथ शुरू करना है और 21 दिनों तक नियमित रूप से पालन करना है। इस उपाय के दौरान आपको किसी भी तरह का भय या संकोच मन में नहीं लाना है। बस पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करें। जब आप पूरे समर्पण से इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन से शत्रुओं का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह उपाय न केवल शत्रु निवारण के लिए उपयोगी है बल्कि यह आपके आत्मबल को भी प्रबल करता है। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी है और आपके मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों को समाप्त कर रही है। यह शक्ति हनुमान जी की कृपा से आती है, जो आपके समर्पण को देखकर स्वयं आपकी सहायता को आते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपको लगातार परेशान कर रहा है, आपकी उन्नति में बाधा बन रहा है या किसी भी प्रकार से मानसिक अशांति फैला रहा है, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
बस नियम, संयम और विश्वास के साथ इसे करें और फिर देखिए कैसे आपके शत्रु आपसे दूर भागते हैं। आपको बस अपना संकल्प दृढ़ रखना है और श्रद्धा को टूटने नहीं देना है। अगर इस प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में रह जाए तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। ध्यान रखें, आध्यात्मिक उपाय तभी फलित होते हैं जब उन्हें पूरी निष्ठा और नियमों के साथ किया जाए। अंत में एक बार जोर से कहें, जय श्री राम, जय हनुमान।